हेलो एवरीवन, दिस इज राज सर और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल स्टेथोस्कोप क्लासेस पर। और आशा करता हूं कि आपने हमारी वीडियो पहले भी देखी होंगी। यदि नहीं देखी है तो आज से मैं कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो यहाँ पर आज हम बेटा बात करेंगे चैप्टर 5 की। ये चैप्टर 5 है जो 9th क्लास का चैप्टर। ओके, तो ये 9th क्लास का चैप्टर है और इसका नाम क्या है बेटा? दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ। अच्छा सर, जो लाइफ है तो इसकी फंडामेंटल यूनिट है क्या? तो पहले तो यही बताओ। तो आपको पता है कि जो लाइफ है बेटा तो इसकी फंडामेंटल यूनिट यहाँ पर क्या है? सेल है। थोड़ा सा माफ करना क्योंकि अभी राइटिंग क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि मैंने पेन टैप से पहले प्रैक्टिस नहीं की। तो अभी थोड़ा सा जो लिखने में प्रॉब्लम आएगी, बाकी धीरे धीरे मैं इसको प्रूफ कर लूँगा, है ना। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं बेटा यहाँ पर सेल के बारे में। तो चलो सबसे पहले मैं आपको सेल से रूबरू कराता हूँ, है ना। तो देखो, इसके लिए मैंने एक कंपैरेबल डायग्राम लिया। देखो यहाँ पे एक कंपैरेबल डायग्राम लिया ये। अब देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एक ह्यूमन दिखाई दे रहा होगा और आप एक बिल्डिंग को देख पा रहे होंगे। आप कहोगे सर ये ह्यूमन बिल्डिंग क्यों लिया? देखो यहाँ पर इसको ही तो मैं सेल को बताऊंगा इससे ही। कैसे? आपको पता है कि अगर हमें एक कोई बिल्डिंग बनानी है, मल्टी बनानी है, तो सबसे उसके लिए सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? आप कहोगे सर सीमेंट है, सरिया है। हाँ वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा मेन रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? ईंट है। और इसको हम किसके नाम से जानते हैं? ब्रिक के नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि जब बहुत सारी ब्रिक मिलेंगी तो क्या बनाएंगी? वॉल बनाएंगी। और वॉल मिलेगी तो वॉल से मिलकर क्या बनेगा? हमारा रूम बनेगा। और रूम से मिलकर क्या बनेगा? हाउस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हाउस से मिलकर क्या बनेगा? फाइनली हमारी बिल्डिंग तैयार होगी। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से एक बिल्डिंग का निर्माण एक ईंट से होता है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट क्या है बेटा? वो सेल है। क्योंकि जब सेल से बहुत सारी सेल मिलेंगी तो क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। और टिश्यू से बहुत सारी टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगी? ऑर्गन बनाएंगी। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगी? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, है ना। और ऑर्गन सिस्टम से हमारी फाइनली क्या बन जाएगी? बॉडी बन जाएगी। कंपेयर हुई ना कि जिस तरीके से ईट ईट से मिलकर क्या बनेगा? वॉल बनेगा। उसी प्रकार सेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम की बॉडी बन जाए। तो इसको देखो डिफाइन करना ही बहुत आसान है। आपको एक डेफिनेशन याद हो जाएगी तो ये पूरा ही याद हो जाएगा। अगर किसी ने पूछा कि सेल क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल, आपको बताना कि सर सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। मतलब हमारे जीवन की जो सबसे बेसिक यूनिट क्या है? वो सेल ही तो है ना। अच्छा, सेल से टिश्यू कैसे बनेगा? तो आपको देखो यहाँ पर लिखा है कि टूगेदर टू फॉर्म टिश्यू। मतलब सेल क्या करेगी? बहुत सारी सेल, देखो टूगेदर का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा या एक साथ मिलकर, है ना। तो यहाँ पर सेल टूगेदर फॉर्म ऑफ टिश्यू। और यहाँ पर बस आपको टूगेदर टूगेदर लगा देना है। यहाँ पर टिश्यू टूगेदर फॉर्म ऑफ ऑर्गन, है ना। और ऑर्गन टूगेदर फॉर्म ऑफ ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम टूगेदर फॉर्म ऑफ बॉडी, है ना। कितना आसान हुआ इसको याद करना। इसको याद थोड़ी ना करना, इसको समझना पड़ता है। ओके, तो आपने ये तो देख लिया कि सर हमारी बॉडी जो बनी हुई है किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। अब हम ये बात करने वाले हैं कि जो सेल है, ये सेल आया कैसे? किसने दिया था, है ना। कौन थे वो महान वैज्ञानिक जो उन्होंने सेल के बारे में डिस्कवर किया? तो चलिए अब उसको ही हम देख लें। तो पहले मैं डायग्राम बेस आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं नोट्स पर चलूंगा तो आपको और क्लियरिफाई हो जाएगा, है ना। तो चलो मैं एक आप इसको एक मैं एक कहानी की तरह बताता हूँ, है ना। आपको ध्यान रखना कि जो सेल है इसको मैं एक कहानी की तरह आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर, है ना। तो देखो, एक रॉबर्ट हुक थे। मैंने एक रॉबर्ट ये रॉबर्ट हुक थे। तो ये क्या, मतलब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक बार क्या हुआ, ये पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो उन्होंने पेड़ में से कौन सा सब्सटेंस लिया? कॉर्क लिया, है ना। तो इन्होंने पेड़ में से कौन सा सब्सटेंस लिया? कॉर्क लिया। अच्छा, कॉर्क क्या होता है सर? तो कॉर्क एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो छाल रहती ना बेटा, बार्क रहता है। तो बार्क में से ही हमने कॉर्क को लिया। तो कहने का मीन्स ये कि कॉर्क इज द सब्सटेंस दैट कम फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री। ओके, अब इन्होंने क्या किया था उस समय से? स्वयं का एक माइक्रोस्कोप तैयार किया था बेटा इन्होंने उस टाइम पर। कब? 1665 में।
ओके, 1665 में इन्होंने एक माइक्रोस्कोप तैयार किया था, मतलब सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया था। और इन्होंने इस कोर को उस पर रखा। जैसे ही माइक्रोस्कोप रखा तो उसको उन्होंने देखा कि इसमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर नजर आ रहे। मतलब इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप पर रखा तो इन्होंने देखा कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर इनमें नजर आते हैं। और इन्हीं को फाइनली इन्होंने क्या कहा, ये तो वॉक्सिस जैसे स्ट्रक्चर लग रहा है। उन्होंने कहा ये तो वॉक्सिस जैसे स्ट्रक्चर लग रहा है। और इन्हीं को फाइनली इन्होंने सेल कहा, है ना। तो ये थी सेल की डिस्कवरी, कितनी आसान है। रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने कॉर्क को लिया और कॉर्क को जो उन्होंने माइक्रोस्कोप तैयार किया था उसमें रखा। और उन्होंने देखा इसमें एक हनी कॉम्ब, देखो आपको ये दिखाई भी दे रहा हो, ये कैसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो। और इन्हीं को इन्होंने क्या कहा, बॉक्सेस कहा। और बॉक्सेस को ही बाद में इन्होंने नाम क्या दिया, सेल दिया। ओके, तो ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम बेस इसको क्लियरिफाई करने की कोशिश की है। बाकी अब मैंने एक थोड़ा सा नोट्स बनाया है तो उसके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रॉबर्ट हुक से। तो देखो जो मैंने समझाया वही पूरा लिखा है, पहले आपने वैसे समझ लिया, अब ऐसा इसको देखो वहाँ पे। तो ये रॉबर्ट हुक थे भाई, ये रॉबर्ट हुक थे। मैं यहाँ पर हाँ, तो ये रॉबर्ट हुक थे। तो रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर 1665 में डिस्कवर्ड किया था, किसको, सेल को डिस्कवर्ड किया था। और एक्चुअली में वो क्या थी, सेल वॉल ऑफ वाटर कॉर्क थी, है ना। अच्छा सर ये तो ठीक है। अब जो सेल टर्म है तो ये किसने दिया, जब भाई सेल को ही पूरा डिस्कवर किया तो टर्म सेल भी किसने दिया होगा, रॉबर्ट हुक ने ही तो दिया होगा, है ना। यहाँ पर टर्म सेल गिवन बाय रॉबर्ट हुक। अच्छा आपको एक बात और बता दूं कि जो जो सेल है तो बेसिकली एक लैटिन वर्ड है ये सेल बेटा, है ना। तो लैटिन वर्ड है और इसका मतलब ये क्या होता है, लिटिल रूम। और उन्हीं लिटिल रूम को तो हमने क्या कहा, बॉक्सेस कहा। ओके, और ये भी ध्यान रखना कि ये जो रॉबर्ट हुक थे ये जो भी काम करते थे तो अपने काम को एक बुक में पब्लिश कराते जाते थे। और उसका बुक का नाम क्या रखा इन्होंने, माइक्रोग्राफिया रखा, है ना। जैसे कि हम साइंस को लिखेंगे और फिजिक्स को लिखेंगे, बायोलॉजी को लिखेंगे तो हम उसका नाम दे देना ये कि हमारी बायोलॉजी की नोट्स बुक है, ये साइंस की नोट्स बुक है। तो ऐसे ही इन्होंने उन बुक का नाम इन्होंने क्या दिया, माइक्रोग्राफिया दिया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में कि रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। अच्छा ये फादर ऑफ साइटोलॉजी भी थे। अच्छा साइटोलॉजी क्या होती है सर, ये भी बताओ हमको। ठीक है, तो देखो साइटोलॉजी का बेसिकली मतलब आपको बस सिंपली ये ध्यान रखना बेटा कि लॉजी वर्ड कहीं पर भी आ जाता है, लॉजी, तो लॉजी का मतलब क्या होता, स्टडी होता है। और साइटो का मतलब क्या होता, सेल होता है। बस सेल की स्टडी इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो ये कौन थे, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन था, रॉबर्ट हुक थे 1683। फिर उसके बाद अब देखो मैंने इसको पूरा नोट्स में लिखकर बताया कि जिसको जो रॉबर्ट हिक थे इन्होंने 1665 में एक स्वयं से माइक्रोस्कोप तैयार किया था, सेल्फ डिजाइन किया था। और उस पर इन्होंने अध्ययन किया था, एग्जामिन किया था कि थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क इन्होंने लिया था। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि कॉर्क क्या है, तो देखो यहाँ पर लिखा भी है कि कॉर्क एक ऐसा सब्सटेंस है जो वृक्ष की छाल से आता है, विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री इज कॉल्ड कॉर्क। ओके, अब इन्होंने जैसे ही कॉर्क को अपने जो बनाए हुए माइक्रोस्कोप था, ओके, तो इन्होंने क्या किया था, ये एक माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था। और इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप जो बनाया था तो इसमें इन्होंने उस कॉर्क को रखा एक स्लाइड पर। और जैसे ही उस कॉर्क को रखा तो इनको बहुत सारे कंपार्टमेंट दिखाई दिए। देखो ये बहुत सारी कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा है ना, देखो यहाँ पर ये बहुत सारी कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा है ना। तो इन्होंने ये बहुत सारी कंपार्टमेंट दिखाई दिए और इन्हीं कंपार्टमेंट को इन्होंने बॉक्स कहा। और बॉक्स को नाम क्या दिया, सेलुला दिया। और बाद में इसका नाम क्या पड़ा, सेल पड़ा। तो आपको नजर आ रहा हो ये जो कंपार्टमेंट है ये कैसे दिख रहा है, हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर जैसे। और हनी कॉम्ब को क्या बोलते हैं, मधुमक्खी के पत्ते के समान। ओके, तो ये थी कहानी हमारी सेल की। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, है ना। और इसके बाद थोड़ा-सा और टॉपिक रह गया शायद, है ना? चलो उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइम और कुछ करें, ठीक है? तो अच्छा सर ये बात तो हमको समझ में आ गई कि ऑर्गेनिज़्म, ऑर्गेनिज़्म कहने का मीन्स ये ह्यूमन हो जाएगा, है ना? प्लांट अगर हम प्लांट बॉडी को ले लेंगे तो वो भी एक ऑर्गेनिज़्म है ना? ठीक है।
तो जो ऑर्गेनिज्म है बेटा ये 2 तरह की सेल से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर और सेकंड मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब ये बात तो हमको समझ में आती है सर, इसकी डेफिनेशन बताओ। यूनिसेलुलर क्या है? तो आपको रटना नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है। तो यहाँ पर यूनि का मतलब कहीं पर भी आता है तो उसका मतलब क्या होता है? सिंगल होता है। मतलब देखो सिंगल को हम मोनो बोलते हैं, यूनि बोलते हैं या एक बोलते हैं ना। और मल्टी का मतलब क्या होता है? एम फॉर मल्टी और एम फॉर क्या होता? मैनी होता। एम फॉर मल्टी और एम फॉर मैनी, या इसको अपन क्या बोलते हैं? मोर देन वन, या इसी को हमने क्या नाम दिया? मोर देन वन। ओके, तो मल्टी मैनी या मोर देन वन, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दूज ऑर्गेनिज्म दैट ओनली हैव सिंगल सेल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक ही सेल है उनको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर बोलेंगे, है ना। अच्छा, मल्टी सेलुलर क्या है? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक से ज्यादा सेल है उनको हमने क्या कहा? मल्टी सेलुलर कहा। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये अमीबा हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अमीबा हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, यूनिसेलुलर। और अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो फंगी हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा, है ना, एनिमल्स हो जाएंगे। तो ये हमारी बहुत सारी सेल से मिलकर बने, इसलिए हम उसको मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब ये सब पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? कि क्या एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कम फ्रॉम सिंगल सेल? हाउ? मतलब ये कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्या ये एक सेल से आए? तो आंसर यस, यस। क्यों? हमारी बॉडी एक सेल से ही तो बनी है। सबसे पहले जाइगोट आया, तो जाइगोट के बाद फॉर्मेशन, जो जाइगोट डिवाइड करेगा, है ना, और बहुत सारी सेल डिवाइड हो जाएंगी। ओके, उसके बाद फीटस बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, मतलब इस तरीके से हमारी बॉडी बनती जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर दिया है यस, सेल डिवाइड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ऑफ देयर ओन काइंड ऑफ सेल। मतलब ये सेल है, देखो यहाँ पर मैं इसको, ओके, यहाँ पर ये पेरेंट सेल है बेटा, ये पेरेंट सेल है और ये डिवाइड करेगी और डिवाइड करके ये 2 डॉटर सेल बनाएगी। देखो आपको ये सिमिलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, है ना। ये 2 डॉटर सेल बनाएगी और इसी को हमने क्या कहा? डिवीजन ऑफ सेल। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ली है कि ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिंग सेल एंड नॉट डिनोवो। मतलब ये कि जितनी भी सेल आई हैं कहीं ना कहीं ये कि पुरानी सेल से ही आई हैं। प्री एग्जिम सेल का मतलब होता है कि ऐसी सेल जो पहले से डेवलप है और उसी सेल ने डेवलप करके 2 सेल या कोई नई सेल का फॉर्मेशन किया। तो ये सेल कहीं से कहाँ से आई? प्री एग्जिंग सेल से आई, और इसी को रॉबर्ट हॉक नाम देते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओके, और इसको ही हमने क्या कहा? लॉ ऑफ लीनिएज या कॉमन एंड। तो ये थी हमारी कहानी सेल की, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बहुत सारे स्टूडेंट को शेयर कीजिए। ये वीडियो की जो लिंक है ये बहुत सारे बच्चों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रॉफिट हो सके। और इसी तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि पहले मैं 9th 10th 11th 12th की वीडियो धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा। एक बार फिर से धन्यवाद सभी लोगों को। थैंक यू सो मच।